Hello बच्चों, let's read this question. The question says that for the same angle of incidence, the angle of refraction in three different medium A, B and C are 15 degree, 25 degree and 35 degree respectively. In which medium will the velocity of light will be minimum? So इस क्वेश्चन में हमें for the same angle of incidence, angle of refraction in the three different medium की वैल्यू डिफरेंट दी गई है. सो हमें बताना है कि किस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी मिनिमम होगी. सो पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. डेट इज key concept of our question is mu1 sin I is equal to mu2 sin R, where I is the angle of incidence and R is the angle of refraction and mu1 is the medium in which angle of light is incident. लेट ये हमारा एक बाउंड्री है एंड ये हमारा नॉर्मल है. सो ये हमारा पहला मीडियम है जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है. लेट ये हमारी लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है. ये हमारा पहला मीडियम है, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा हमारा mu1 एंड ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया एंड ये हमारा mu2 है जो हमारा सेकंड मीडियम है. एंड लेट ये हमारी लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जा रही है. ये हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो ये हमारा mu1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू mu2 साइन आर. ये हमारा स्नेल लॉ होता है, स्नेल्स लॉ. यही हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट है. सो लेट हम जो हमारा mu1 है इसको हम एयर मान लेते हैं. देयरफॉर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा हमारा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा हमारा 1 एंड mu2 हमारा कोई मीडियम है. लेट तो जो हमारा mu1 है यहाँ तो 1 हो गया, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू mu2 इंटू साइन आर. यहाँ से mu2 वैल्यू कितनी आ गई, mu2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ये हमारा साइन आई जो है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारा तीनों मीडियम में डिफरेंट मीडियम में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है. देयरफॉर ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, mu2 इज इक्वल टू दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आर. ये हमारा रिलेशन आ जाएगा mu2 एंड साइन आर में. ये हमारा साइन आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एंड mu2 हमारा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम विच इज इक्वल टू c अपॉन v. c हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से डिनोट करते हैं. देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v एंड c तो हमारा कांस्टेंट रहेगा सभी मीडियम के लिए क्योंकि हमारी स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहती है. देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v वेयर v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. सो यहाँ से हमारा फाइनल रिलेशन क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. एंड सेम यहाँ से हमारा म्यू की वैल्यू क्या आई है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आर. सो यहाँ से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. देयरफॉर इसको हम साइन आर को, ये हमारा साइन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू हो सकता है. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आ गया, साइन आर, ये जो हमारा साइन आर है इस दोनों हमारा इक्वल हो गया. देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. ये हमारा इन दोनों इक्वेशन से, ये लेट हमारा इक्वेशन ए है एंड ये हमारा इक्वेशन बी है. सो जब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम. ये हमारा रिलेशन आ गया. सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर एंड साइन आर की वैल्यू क्या क्या दी गई है हमें, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री एंड 35 डिग्री. एंड वी नो डेट जो हमारा साइन फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. देयरफॉर साइन 35 की वैल्यू सबसे ज्यादा एंड साइन 25 की वैल्यू उससे कम एंड साइन 15 की सबसे कम. देयरफॉर जो वेलोसिटी हमारा इसके प्रोपोर्शनल है. देयरफॉर जो सबसे कम वेलोसिटी होगी लाइट की वो हमारे साइन 15 डिग्री में होगी. देयरफॉर जो हमारा एंगल है 15 डिग्री, इसमें हमारी साइन आर सबसे कम वैल्यू लेगा. देयरफॉर इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी. देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम. लाइट इज मिनिमम. ये हमारा फाइनल आंसर है. आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट.